वीरभद्र सिंह के विश्वास पात्र ने खोला अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा। नए टैक्स पर घिर गई सरकार, बताएंगे अब कौन सी चीज का लिया जाएगा किराया। 10,000 कमाने के चक्कर में गंवा दी इतने बड़े इवेंट की मेजबानी, बताएंगे क्या है खेल खिलाड़ी टैक्स योजना की पूरी कहानी। कल ग्वालियर में भारत बांग्लादेश के बीच पहला T20 मुकाबला खेला गया। पहले इनिंग में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और फिर अंत में हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी एक्शन ने भारत को यह मुकाबला 12वें ओवर में ही जितवा दिया। लेकिन क्या आपको पता है, जो मुकाबला कल ग्वालियर में खेला गया वो पहले धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाना था। मगर धर्मशाला स्टेडियम में यह हाई वोल्टेज इंटरनेशनल मुकाबला क्यों नहीं हुआ, इसकी बात आगे करेंगे। अभी बात करते हैं खेल खिलाड़ी टैक्स योजना की, जिसके चलते एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है हिमाचल की कांग्रेस सरकार। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के विश्वास पात्र ने क्यों उठाया है अपनी ही सरकार पर सवाल। 10,000 कमाने के चक्कर में हिमाचल ने कैसे गंवा दी इतने बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी, और कौन है हिमाचल के खेलों की दुर्गति कराने के लिए जिम्मेदार, ये सब कुछ आपको बताएंगे। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पैरा ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीत कर लाने वाले ऊना के निषाद कुमार का पूरे देश में कितना सम्मान हुआ, ये हम सब ने देखा। मगर जब निषाद मेडल जीतकर हिमाचल लौटे तब उनकी आंखें नम थी और एक सवाल जुबान पर था कि उन्हें सरकारी नौकरी कब मिलेगी। सभी प्रदेश और उसकी सरकारें अपने यहाँ की स्पोर्ट्स प्रतिभाओं को निखारने के लिए पैसे खर्च करती है, मगर एक हमारा प्रदेश है जो खेल संघों से मैदान और खेल उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए पैसों की डिमांड करने लगा है। इस मुद्दे को उठाते हुए वीरभद्र सिंह की सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता रामलाल ठाकुर ने अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। रामलाल ठाकुर ने बताया है कि पिछले 4 सालों में सरकार की तरफ से खेल संघों को 1 पैसे का भी ग्रांट नहीं दिया गया है और अब उनसे मैदानों और उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। साथ ही रामलाल ठाकुर ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि धर्मशाला में आयोजित होने वाले नॉर्थ जोन एथलेटिक मीट की मेजबानी हिमाचल प्रदेश से सिर्फ इस कारण के चलते छीन ली गई क्योंकि हिमाचल का खेल विभाग मैदान का इस्तेमाल करने के लिए 10,000 रुपए किराया मांग रहा था, जिस कारण से एथलेटिक्स संघ ऑफ इंडिया ने इस एथलेटिक्स मीट की मेजबानी हिमाचल से छीनकर उसे दिल्ली को दे दिया। अब आप यहाँ विडंबना की पराकाष्ठा को देखिए। अभी तक बताया जा रहा था कि हिमाचल से इस एथलेटिक्स मीट की मेजबानी इसलिए छीन ली गई क्योंकि हिमाचल का खेल विभाग प्रायोजक यानी स्पॉन्सर नहीं जुटा पाया। मगर अब कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री बता रहे हैं कि ये लोग एथलेटिक्स इवेंट को प्रोत्साहित करने की बजाय मैदान का 10,000 रुपए किराया मांग रहे थे और इसी 10,000 के चक्कर में मेजबानी ही छिन गई। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने निंदा करते हुए और चिंता जताते हुए कहा है कि ये सब अगर इसी तरह प्रदेश में चलता रहा तो हमारा हिमाचल निश्चित तौर पर खेलों में पिछड़ जाएगा। वहीं रामलाल ठाकुर द्वारा ये मामला उठाए जाने के बाद अब भाजपा ने भी इस बात का मुद्दा बनाने की कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे खेल खिलाड़ी टैक्स योजना बताते हुए कहा, सरकार को खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उन पर टैक्स लगाना चाहिए। इससे पहले भी सुक्खू सरकार अंडर 12 टूर्नामेंट के आयोजन पर रोक लगा चुकी है और खेलों के प्रति सरकार का यह दृष्टिकोण शर्मनाक है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार खेलो इंडिया के तहत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 1,000 करोड़ अतिरिक्त बजट खर्च कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस नीत सुक्खू सरकार हिमाचल में खेल और खिलाड़ियों पर टैक्स लगाकर उन्हें प्रदेश की आय का साधन बनाना चाह रही है। गौर रहे कि हाल फिलहाल में टॉयलेट टैक्स के मुद्दे पर देश भर में फजीहत होने के बाद हिमाचल सरकार पर एक बार फिर से नए आरोप लगे हैं। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि प्रदेश सरकार की तरफ से इस नए मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाता है। बाकी कल यानी 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया मुकाबला धर्मशाला में इस वजह से नहीं करवाया गया क्योंकि स्टेडियम की ड्रेसिंग रूम में रेनोवेशन का काम चल रहा था। इस कारण से HPCA से इस मुकाबले की मेजबानी छीन ली गई। पिछले 2 वर्षों में ये दूसरा मौका है जब धर्मशाला के बजाय किसी अंतरराष्ट्रीय मैच को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया गया है। इससे पहले फरवरी 2023 में खेल के लिए आउटफील्ड तैयार ना होने के कारण भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच धर्मशाला से इंदौर शिफ्ट किया गया था। बाकी
आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।